हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑल एग्जाम PYQ। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप यू गाइज आर फाइन एंड यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल। और अगर आप नहीं अच्छे हैं या आपको चिंता है कि भविष्य में आपके साथ क्या होगा, आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, तो आज इस क्लास को देखने के बाद ये चिंता भी खत्म हो जाएगी और आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी, नया कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो गाइस, जो अभी जो चर्चा का विषय है वो यह है कि जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का जो वैकेंसी आया है, इस खबर को लेकर के बच्चों के अंदर एक नया उत्साह जगा हुआ है कि अब जो हमारा सरकारी नौकरी पाने का जो सपना है, एक गवर्नमेंट जॉब पाने का जो सपना है, वो कहीं ना कहीं 2024 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा दिल्ली पुलिस के थ्रू। सो गाइस, आपका 2020 से अब जाके यानी कि 2023, 3 साल के एक लंबे समय के बाद, एक लंबे समय से इंतजार करने के बाद अब फाइनली आपका आ चुका है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जो है। तो आइए मैं आपको दिखा देती हूँ आपके ड्रीम जॉब की वैकेंसी और उसके नोटिफिकेशन को। यहाँ हम बात करें, ये देखिए, इसको मैं फुल स्क्रीन पे कर देती हूँ। ये देखिए गाइस, 1 सितंबर 2023 एसएससी कराएगा। ये आप सबको पता है गाइस कि ये एग्जाम जो है ना आपका मई में या अप्रैल में हो जाना था दिल्ली एसएससी के थ्रू ही। बट क्या था ना कि एसएससी में और दिल्ली पुलिस में थोड़ा सा वाद विवाद चल रहा था। तो आपको पता है, एक बार जब कैलेंडर आया था तो ये भी उन्होंने कहा था कि दिल्ली पुलिस खुद से ही एग्जाम कंडक्ट कराएगी। बट अब फाइनल हो चुका है, अब आपका जो एग्जाम है वो एसएससी ही कराएगी। इट मीन्स कि आपका जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहेगा। आप प्रीवियस ईयर की हेल्प लेकर के आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन ढंग से कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आइए थोड़ा सा हम कुछ 2-4 चीजें देख लेते हैं कि क्या जरूरी है, आप इसके लिए एलिजिबल भी हो या नहीं, ये बातें जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं हम। देखिए गाइज, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि कब तक फॉर्म भरे जाने हैं, तो गाइज यहाँ पे 1 तारीख से 1 सितंबर से लेकर के 1 सितंबर से 1 सितंबर से आपका 30 सितंबर तक भरे जाने हैं। ठीक है, यानी कि 1 महीने की टाइम आपको दी गई है, इसमें आपको फॉर्म भरना है। साथ ही आपके जो जनरल ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, उनके 100 रुपए लगेंगे। एससी एसटी और जो फीमेल कैटेगरी है उनके 0 रुपए लगेंगे, उनसे कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक बात थी। अच्छा गाइज, आप सब ना फॉर्म जल्दी भर दीजिएगा। मतलब अगर 30 तारीख डेट है तो आप अभी ही 15 दिन के अंदर भर दीजिए, नहीं तो लास्ट में क्या होता है ना कि सर्वर प्रॉब्लम आ जाती है, फिर बच्चे रात भर बैठे रह जाते हैं, रात भर फॉर्म भरते रहते हैं, होता कुछ नहीं। ठीक है, और फॉर्म की डेट भी हो सकता है ना आगे बढ़े। ठीक है, हाँ, अब जो सबसे मेन बात आती है कि आप एलिजिबल हो या नहीं, आप कहाँ से छटते हो। बहुत सारे बच्चे जो छटते हैं वो यही एज से छटते हैं कि एज कितनी ली जाएगी। तो गाइस, आप सबको पता है कि दिल्ली पुलिस जो आपकी एज लेता है वो आपकी लेता है 25 साल तक। ठीक है, 18 से 25। ये 12th पास पे है तो यहाँ पे 18 से 25 होगा। यानी कि उसके बाद भी अब आप बोलोगे कि कब से एज काउंट करेगा, तो वो भी इस बार दिल्ली पुलिस ने यानी कि एसएससी ने क्लियर कर दिया है कि कब से एज काउंट करेंगे। तो ये आपका एज काउंट कर रहे हैं 2/7/1998। यानी कि जो बच्चे 2 जुलाई 1998 से बाद से हैं, या फिर 2 जुलाई 1998 को भी उनका डेट ऑफ बर्थ है, वो भी एलिजिबल है। वहां से लेकर के 1/7/2005 यानी कि 1 जुलाई 2005 तक के बच्चे इसमें एलिजिबल है। ठीक है गाइस, यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ, ये तो चलो मान लो ठीक है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1998 है, उसके बाद वाले सारे के सारे भर सकते हैं। ठीक है गाइस, आप देखे होंगे एसएससी का जब आया था फॉर्म, या फिर मैं बात करूँ सीपीओ का, तो वहां पे 1 अगस्त से लिया गया था। ठीक है, 1 अगस्त से। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी खबर है कि इसका जुलाई से लिया गया है, तो एक अच्छी बात है आपके लिए। जुलाई में जो बच्चे हैं वो भी इस बार अंदर हो गया, तो यहाँ पे क्लियर है गाइस। और हम बात करें कि आपकी और फिजिकल की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 10+2 लिया जाएगा। साथ ही में जो आपके मेल कैंडिडेट है, ध्यान से सुनिएगा, फीमेल कैंडिडेट को नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे, मेल कैंडिडेट को यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। कौन सी चाहिए, तो जो आपकी एक हैवी मोटर व्हीकल वाली आती है, एक लाइट मोटर व्हीकल वाली आती है, तो यहाँ पे लाइट वाली चलेगी, हैवी की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे बात करें। देखिए अब इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की हम बात करें
तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 7547, 7547, जो कि काफी अच्छी वैकेंसी है। अगर हम 2020 की वैकेंसी की बात करें तो लगभग 5800 प्लस थी। कितनी थी? 5800 प्लस थी। ठीक है, तो अगर उस कंपैरिजन में हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे काफी वैकेंसी है, लगभग 2000 से ज्यादा इंक्रीज हुई है यहाँ पे वैकेंसी। 2000 नहीं तो 1500 से ज्यादा वैकेंसी इंक्रीज हुई है। एक बहुत ही अच्छी खबर है आप सबके लिए। ठीक है, अब अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो 5056 मेल कैंडिडेट की है और 2491 लगभग 2400 प्लस या 2500 आप बोल सकते हो फीमेल कैंडिडेट की है। ठीक है गाइस, तो ये हमेशा दिल्ली पुलिस का रहता है, जितनी भी मेल कैंडिडेट की वैकेंसी रहती है उसका आधा फीमेल के लिए वो रखता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप सीपीओ एसआई में देखोगे तो आपके लिए 100-150 सीटें रहती हैं। इससे पहले जब हेड कांस्टेबल का आया था, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आया था, या फिर अगर मैं बात करूं कि AWO TPO का आया था, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटिंग ऑपरेटर का आया था, उसमें लगभग 850 की समथिंग वैकेंसी थी। मैं कहती हूँ चलो 850 प्लस ही थे, बट 900 से ज्यादा नहीं थे, तो 850 की प्लस वैकेंसी थी। और यहाँ क्या है, लगभग आप कह सकते हैं कि 10 गुना नहीं तो आप 9 गुना तो बोल ही सकते हो। तो मतलब इतनी ज्यादा यहाँ पे वैकेंसी है गाइस। तो अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करना है, बिल्कुल तैयारी में लग जाना है, दिन और रात को एक कर देना है, और इस बार तो सिलेक्शन को कहीं नहीं जाने देना है। ठीक है गाइस, देखिए दिल्ली पुलिस एक ऐसी जॉब है, देखिए यहाँ की सैलरी, अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा सैलरी आपको दिल्ली पुलिस ही देता है, क्योंकि एक सेंट्रल की जॉब भी होती है, एसएससी को कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, और साथ ही मैं बात करूँ कि देखिए दिल्ली क्या है, अब अगर मान लो आप यूपी में होते हो, अगर सपोज करो आप एसएससी जीडी में होते हो, तो आपको वो कहीं भी दे सकता है। सपोज करो कि आपको जम्मू कश्मीर में दे सकता है, राजस्थान दे सकता है, अगर आप असम राइफल में जाते हो तो नॉर्थ ईस्ट भेज सकता है। तो जो भी बच्चे जीडी का एग्जाम देते हैं, एसएससी जीडी का, वो यही सोचते हैं कि काश मुझे एसएसएफ मिल जाए, या जो मेल कैंडिडेट होते हैं वो सोचते हैं मुझे एनआईए मिल जाए, एनसीबी मिल जाए। क्यों मिल जाए? ताकि आप शहर में रह सको, आप शहर में रह के अपनी पढ़ाई को भी कंप्लीट कर सको। अगर कोई आगे आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है आगे की तैयारी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, तो आप कर सको। हर एक बच्चे के मन में यही रहता है कि मुझे एनसीबी या फिर एसएसएफ या फिर एनआईए मिल जाए। तो यहाँ पे क्यों नहीं दोस्तों, यहाँ पे तो आपको सीधे सीधे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई है, यानी कि दिल्ली के अलावा आपकी पोस्टिंग कहीं नहीं होनी है, दिल्ली में ही होनी है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए इसलिए भी है क्योंकि आप वहां रह करके अपनी तैयारी को कर सकते हो, आगे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो भी वहां से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी जॉब है गाइस। और अगर इसकी मैं सैलरी की बात करूं, अभी हम सैलरी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट आपकी ज्वाइनिंग के जस्ट बाद ही 40,000 प्लस आपको इन हैंड सैलरी मिलती है। यानी कि अगर सैलरी की भी बात करूँ तो एक बहुत अच्छी सैलरी आपको दी जा रही है। अगर आप यूपी में बनते हो, एज अ कांस्टेबल ज्वाइन करते हो, तो इतनी नहीं होती है, 30 के अराउंड रहती है। तो दिल्ली पुलिस है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है गाइस। तो मैं बस एक ही बात बोलूंगी, आपको इसको हाथ से नहीं जाने देना है। ठीक है, आइए हम इस पे और बात कर लेते हैं, थोड़ा और भी चीजों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम एग्जाम डेट की बात करते हैं गाइस, वाह, देख रहे हैं एसएससी कितना तेज है। मतलब अभी आपको तुरंत कल तक मैंने देखा था, जब कल आया था तब मैंने देखा ये एग्जाम डेट दिसंबर दिखा रहे थे, बट आज आप देखो एग्जाम डेट क्या है, 14/11/2023। क्या कह रहा है? 14/11, ध्यान से देखिए, एग्जाम डेट आपको दिख पा रहा है गाइस, एग्जाम डेट 14/11/2023 से आपका 5/12/2023, यानी कि 14 नवंबर से आपका 5 दिसंबर तक एग्जाम होना है। अगर मैं 2020 की बात करूं तो भी लगभग इसी टाइम आपका नवंबर से दिसंबर में ही एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। ठीक है गाइस, तो बिल्कुल सेम वही पैटर्न चल रहा है। तो गाइस एकदम आप लग जाइए गाइस, अब कुछ सोचना ही नहीं है। मम्मी पापा से बोल दीजिए कि आप बस दिन में आप एक बार बात करिए, घर पे ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आप घर पे रहते हैं तो आप उनसे थोड़ा टाइम मांग लीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को पढ़िए। अगर आप 1-2 महीने नहीं घूमेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान देंगे, तो कुछ नहीं जाएगा, बल्कि और अच्छी बात है आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, लाइफ बन जाएगी। ठीक है गाइस, आपको एग्जाम डेट भी, साथ ही आपको डेट, ना सिर्फ मंथ, आपको डेट भी बता दिया गया है, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, आगे हम बात करें, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसमें आपको पता है ये पुलिस का एग्जाम है, तो जितने भी आपके डिफेंस एग्जाम होते हैं उसमें थोड़ा सा हाइट को लेके इशू होता है। देखिए हाइट की हम बात करें तो मेल कैंडिडेट की जो हाइट है
170 सेंटीमीटर चाहिए। 170 सेंटीमीटर जनरली यही होता है। सेंट्रल में अगर बात करूँ जैसे CPSI या GD वगैरह में इतना ही मांगा जाता है। और अगर फीमेल की बात करूँ तो 157 सेंटीमीटर, कितना 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा कि आपको कितना, जो आपका फिजिकल एग्जाम होगा वो उसमें क्या रहेगा। तो देखिएगा इसके 3 स्टेप होते हैं। कितने होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं। अगर आपको दिल्ली पुलिस बनना है तो आपको 3 स्टेप को क्लियर करना होगा। फर्स्ट आपका होता है रिटन। अगर आप यहाँ से क्वालिफाई कर जाते हो तो आप दोगे फिजिकल, तब आप दोगे फिजिकल। फिजिकल को आप क्लियर करते हो तो आप दोगे मेडिकल। मेडिकल देने के बाद सबसे ऊपर आप चले जाओगे और आप बन जाओगे दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, ठीक है। बस 3 स्टेप। तो मेनली तो आपका रिटन ही है, रिटन और फिजिकल है। बाकी मेडिकल में तो ज्यादा कुछ होता नहीं है। अगर आप फिट हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मेनली और उसके बाद भी मैं बात करूँ, मेनली रिटन है। रिटन के तुरंत बाद, अच्छा गाइस मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ हम आपको ना सिर्फ रिटन की तैयारी कराएंगे, बल्कि मैं स्पेशली आपको ये भी बताऊंगी, जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप कैसे अपना फिजिकल क्लियर करोगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको टिप्स दूंगी, उन टिप्स को आप फॉलो करके आप अपना फिजिकल भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है गाइस। स्पेशली मैं फीमेल कैंडिडेट की बात कर रही हूँ कि घबराने की बात नहीं है, आप हमारे साथ बस बने रहो। आपका रिटर्न फिजिकल मेडिकल, यहाँ तक कि मेडिकल के भी बारे में बताऊंगी, क्या होता है, कैसे होता है, क्या फिटनेस चाहिए होती है, ठीक है गाइस। आगे हम बात करते हैं कितना आपको रनिंग करना होगा। तो मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर रनिंग करना होगा 6 मिनट में। कितने मिनट में? 6 मिनट में, ठीक है। और अगर फीमेल की मैं बात करूं तो 1600 मीटर ही करना है, लेकिन 8 मिनट में करना है। कितने मिनट में? 8 मिनट में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, लॉन्ग जंप और हाई जंप भी है। लॉन्ग जंप है 14 फीट का और गर्ल्स के लिए है 10 फीट का, ठीक है गाइस। और अगर हाई जंप की मैं बात करूं तो 3 फीट 9 इंच और फीमेल के लिए 3 फीट, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं। आगे बढ़े हम, चलिए आगे चलते हैं हम। अच्छा, मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्जाम नोटिस भी आ चुका है। मतलब कुछ करना ही नहीं है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। जो पहले जो टेंशन होती थी कि यार रिजल्ट कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम डेट कब अनाउंस होगा, कभी कभी क्या होता था कि एकदम एग्जाम से कुछ दिन पहले ही आपका आता था, सारी टेंशन खत्म। लगभग हम देखें तो हमारे पास, आपके पास लगभग पूरा सितंबर बचा है, पूरा अक्टूबर बचा है, और मैं कहूँ तो 15, आप नवंबर को ना मानिए, नवंबर में आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिएगा, तो लगभग आप कह सकते हैं कि आपके पास 2 महीने बचे हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप गाइस, ये देखिए आपका आ चुका है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक फॉर्म भरे जाने हैं, ठीक है। देखिए मैं बोल रही थी ना कि आपका एग्जाम जो इन्होंने शेड्यूल किया था दिसंबर में किया था, बट एसएससी इतनी फास्ट है कि उसने नवंबर में ही करा रहा है आपका। अब इससे फायदा क्या होगा, जल्दी एग्जाम होगा, जल्दी रिजल्ट आएगा, जल्दी फिजिकल होगा, जल्दी से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और जल्दी से आप दिल्ली पुलिस को ज्वाइन कर सकोगे, ठीक है। आगे बढ़े हम। तो ये आप देख सकते हैं नोटिस आया हुआ है, यानी कि सब चीजें क्लियर है। और साथ में इन्होंने डिटेल नंबर ऑफ वैकेंसी भी बताई है कि इसमें कितनी है। लगभग 2700 के आसपास आपकी अनरिजर्व की है, 400 ओ थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ओबीसी कैंडिडेट को थोड़ा सा कम दिया गया है, बट गाइज ये एक्सपेक्टेड है। हो सकता है अभी आने वाले दिन में और बढ़े, तो ज्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है गाइज, ठीक है। यहाँ पे हम ओबीसी फीमेल्स की बात कर रहे हैं, फिर इसमें थोड़ा कम दे दिया गया है। ओबीसी कैंडिडेट के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी की गई है, बट कोई बात नहीं, दिया तो गया है ना, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि रिटन क्या, कैसे क्वालिफाई करना है, क्या होगा। चलिए आइए देख लेते हैं डाउनलोड सिलेबस। यहाँ से ये देखिए, जो आपका जनरल नॉलेज है या फिर जीएस, हम जनरल स्टडीज, उसमें करंट अफेयर रहेंगे, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये कितना आएगा, 50 क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए आपको 50 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। रीजनिंग की मैं बात करूं तो आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके लिए आपको 25 नंबर भी दिए जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि हम मैथ्स की बात कर रहे हैं तो मैथ्स आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको मार्क्स भी 15 ही दिए जाएंगे उसके लिए,
ठीक है गाइज, और एक आपका है पार्ट डी जिसमें कि आपको कंप्यूटर पूछा जाएगा और उसके लिए 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, और कंप्यूटर में इन्होंने टॉपिक भी बता दिया है कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स रहेंगे, एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड रहेंगे, कम्युनिकेशन रहेगा, इंटरनेट www एंड वेब ब्राउजर से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, और इन सबको करने के लिए आपको 90 मिनट यानी लगभग 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। तो टोटल आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है और 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स रहेंगे। ठीक है गाइस, और साथ ही में अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो यहाँ पे 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रखा गया, यानी कि 1/4 का। तो अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो जो लगभग 2020 में था वही सेम पैटर्न है, तो ये बहुत अच्छी बात है, हम प्रीवियस ईयर से अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम अब आगे क्या करना है, आप हमें क्या पढ़ाओगे, इसमें तो इंग्लिश नहीं है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो आपको ये दिख रहा है पार्ट डी यानी कि कंप्यूटर, जिन्होंने मुझसे ऑफलाइन में पढ़ा होगा उन्हें पता है कि मैं कंप्यूटर भी पढ़ाती हूँ। गाइज मैं जो यूपीपीसीएस एपीएस की वैकेंसी आई है मैं उसमें भी आपको कंप्यूटर ही पढ़ा रही हूँ, इसमें भी मैं आपको कंप्यूटर ही पढ़ाऊंगी। अब बहुत बच्चे क्या कहेंगे कि मैम 10 नंबर का कंप्यूटर है तो अब छोड़ देंगे इसको, हम इतने पे ध्यान दे देंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, 10 नंबर में क्या रखा है। और जो ऐसा सोचेंगे वो यहीं पे इस एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। अब कैसे हो जाएंगे गाइस, 50 नंबर तो जीएस है, आपको पता है जीएस के हाथ पैर सर पांव कुछ नहीं होते हैं, वो कहीं से भी आ जाता है। तो 25 में से अगर आप 25 भी कर लो ना तो बहुत बड़ी बात है। जो पिछले साल का पेपर आया था एक बार आप पेपर उठा के देखना। ठीक है, हाँ मैं समझती हूँ कि यहाँ से बहुत सारे बच्चे कर ले जाएंगे, रीजनिंग में कुछ नहीं तो 24 कर लेंगे, मैथ्स में कुछ नहीं तो वो 10 तो कर ही लेंगे, बट 24 और 10 कितना हो जाएगा 34, और 34 और 25 कितना भी आप हाथ पैर मार लो आपको इस पे ध्यान देना ही होगा, क्योंकि ये 50 नंबर का आपका जीएस है, वही आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित होता है। इसलिए बेहतर यही है गाइस कि आप कंप्यूटर पे भी ध्यान दो। और देखो टॉपिक्स हमें बता दिए गए हैं कितने टॉपिक से ही आएगा, तो करना क्या है बस इन टॉपिक को उठा के पढ़ लेना है और एग्जाम देने चले जाना है। साथ ही में गाइस हम तैयारी कैसे करेंगे तो मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ डिटेल। आइए बात कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे। हाँ गाइस, थोड़ा हम बात कर लेते हैं कैसे हम करेंगे कंप्यूटर के लिए। तो गाइस हम सबसे पहले ना, आपको पता है हमारे चैनल का नाम क्या है, ऑल एग्जाम PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ना गाइस बहुत आइडिया लगा सकते हैं, बहुत चीजें, जैसे क्या होगा जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको डर नहीं रहेगा कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इसका आइडिया मिल जाएगा। साथ ही साथ आप पैटर्न देख लोगे, लेवल देख लोगे, और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट भी कर दे तो वो भी आपके लिए एक फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो जो कंप्यूटर में लगभग ऐसे ही 1 महीना पिछले साल भी एग्जाम चला था, तो जितने भी शिफ्ट कराए गए थे ना सारे शिफ्ट के, ऑल शिफ्ट के हम प्रीवियस ईयर करेंगे। ठीक है, ऑल शिफ्ट के। और साथ ही में जो 2020 में हुआ था उसका करेंगे। साथ ही में गाइज आपको पता है कि जो हेड कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस में, हमेशा से ही कंप्यूटर रहा है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल था और जो AWTPU का हुआ था उसमें हम इसका भी हम गाइज, इसमें भी 10 नंबर का आपको कंप्यूटर पूछा गया था। ये आपका 2022 में एग्जाम हुआ था, इसमें भी आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 2020 का दिल्ली पुलिस और 2022 का हेड कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था इसका हम प्रीवियस ईयर करेंगे, बेहतरीन ढंग से देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर एक उठा के देखना गाइस, कंप्यूटर ऐसे पूछे गए थे कि मतलब सर के ऊपर से बच्चों के निकल गया था जो बाद के शिफ्ट हुए थे। ठीक है, तो इस बार आपके सर के ऊपर से नहीं जाएगा, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा और हम बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक करेंगे और मैं आपके साथ एग्जाम तक बनी रहूंगी। मैंने बोला है कि मैं आपको फिजिकल के बारे में बताऊंगी आप कैसे क्लियर कर सकते हो पूरा एंड तक, यानी कि जब तक ये भर्ती नहीं कंप्लीट हो जाएगी गाइस तब तक मैं आपसे मिलती रहूंगी। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम टेंशन की कोई बात नहीं है, बस आप लग जाइए तैयारी में, हमारे साथ बने रहिए और जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस बेहतरीन वैकेंसी के बारे में जान सके और तैयारी को कंप्लीट कर सके। ठीक है गाइस, तो मिलती हूँ मैं आपसे कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के साथ। ओके।